उनके पास तो अपना परिवार नहीं है, वो अपनी घरवाली छोड़े फिर रहे हैं, उनका काहे का परिवार है? बताइए जनाब। अरे जो माफिया मिट्टी मिला दिए उत्तर प्रदेश में, माफिया मिट्टी में कौन मिला दिया? एक उसके नाम ले रहे हैं, मुख्तार अंसारी का। मुख्तार अंसारी जी का नाम ले रहे हैं। उनके दादा शाहनवाज ने भी इस देश के लिए बहुत कुछ किया है, समाज सेवी रहे हैं, और उन्होंने इस देश को चलाने के लिए अपने जमीनें दान कर दी। उनके दादा को, उनके परदादा को सबको सम्मान मिला है। उनकी कब्रें बनी हुई हैं इस देश के अंदर, वो ऐसी थोड़ी बनी हुई है। इन्होंने ये तो उनको माफिया सिद्ध कर रहे हैं, माफिया वो है नहीं। मीडिया साथ है, लेकिन बहन जी के साथ तो पब्लिक साथ है। मीडिया किसी के भी साथ हो, हिंदू मजबूत नहीं हुए। भारत का 85% मजबूत बहन जी की सरकार में। साइकिल पर, मोटरसाइकिल पर, घर, दुकान, फैक्ट्री पर सब पर झंडे लगे हुए हैं जय श्री राम के। झंडे लगाने से क्या, झंडे तो मैं लेकर खरीद के मैं झंडे लगा दूं। वोट बैंक तो बीएसपी के पास है। मंदिर बना दी सर। अरे भैया मंदिर बना दिया बहन जी ने, तो वो करके दिखा दिया, जो इतिहास बना दिया बहन जी ने, जिससे सरकार को कमाई हो रही है। पार्क जो बनाए उनमें टिकट लग के सरकार को कमाई हो रही है उससे। बहन जी ने तो कमाई डेली जाते हैं मंदिर में, अयोध्या में लोग। अजय मंदिर में तो कितने चले जाओ, जब बीएसपी का झंडा लहराएगा ना, नहीं ऊपर आकाश है नीला, और नीले छत्र के छाए में भारत के नौजवान पल रहे हैं, जो बहन जी के लिए वोटों को एमपी तैयार करने के लिए लग रहे हैं। बहुजन समाज पार्टी विधायक पैदा करती है। बीएसपी अभी तक जब से कितने टूटे और कितने चले गए, बीएसपी नहीं टूटी है, टच समझ रही है बीएसपी। संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। बहन जी संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। वकील साहब, आज बहन जी आ रही हैं गाजियाबाद में, कितना है जोश खरोश आपके अंदर? आज जोश बहुत लोगों में तेजी से जोश है, जैसे हाई पावर होता है ऐसी जोश है। और सरकार में बहन जी के बगैर सरकार नहीं बनेगी भारत के अंदर, किसी भी हालत में नहीं बनेगी। बहन जी किंग मेकर होंगी भारत के अंदर। अच्छा, पहले चरण का चुनाव हो चुका है, कैसा रेस्पॉन्स मिला है? पहले जो चरण का चुनाव हो चुका है उसमें बीएसपी की काफ़ी सीटें आ रही हैं, और क्या मैं दलित समाज में पूरे देश में उत्साह है, उत्साह पूरे उसमें। हाँ, लेकिन वो तो कह रहे हैं कि 400 सीटें लाएंगे हम। हमने जो कहा, कहने बता आप कितना ही कह दो, करनी और कथनी में बहुत अंतर है। बहन जी कथनी है, और इस देश के अंदर बहन जी के बगैर सरकार नहीं बन पाएगी। लेकिन आपकी सीटें कम हो जाएंगी चंद्रशेखर की वजह से, वोट काट रहे हैं वो। नहीं, चंद्रशेखर की सीट कहाँ पे है? एक सीट पे तो लड़ रहा, नगीना पे। चंद्रशेखर को वोट कौन वोट दे रहा है? कह रहे युवा नेता है वो। नहीं, युवा नेता को एक बात था, ये युवा नेता है क्या? बहन जी के पास युवा नेता नहीं है? बहन जी के पास आकाश भी है, हेमचंद राव भी हैं, बहुत लोग हैं जो बहन जी के पास युवा नेता है, जो इस करवट को बदलने के लिए तैयार है, इस देश के सत्ता को परिवर्तन लाने के लिए तैयार है। आकाश आनंद बराबर चोट कर रहे हैं कि 5 किलो अनाज नहीं चाहिए, हमें नौकरी चाहिए, संवैधानिक अधिकार चाहिए। जो राजनीति कर रही है बीएसपी, बिल्कुल आधारभूत जो चीज़ें हैं उनको मांग रहे हैं। क्या दूसरों के पास ये मुद्दे हैं अन्य पार्टियों के पास में? देखो सुनो, जब आदमी के पास रोजगार होगा, रोजगार होने के बाद जब काम धंधे मिलेंगे, तो महीने पर जब सैलरी मिलेगी तो अपने परिवार का पालन पोषण करेंगे। जो अनाज मिल रहा है उससे पढ़ाई तो हो नहीं सकती। क्या पढ़ाई हो सकती है? घर का काम ही तो चल सकता। 50 किलो अनाज में कितना, 5 किलो में ये बताइए, 10 लोग हैं, 10 किलो कितना खा लेंगे? भैया रोजगार चाहिए। यहाँ जो लोग पढ़े हुए हैं, इंजीनियर हैं, उनको रोजगार चाहिए। इंजीनियर जो आए हुए हैं उनको नौकरी नहीं मिल रही है। लेकिन कह रहे हैं कि देश मजबूत हाथों में मोदी जी। कहने में तो कुछ भी कह सकते हो, दुनिया में उनका कुछ भी कह सकते हो, जो हम करें कुछ भी कह सकते हो आप। लोगों ने देख लिया, समझ लिया सब, अब तो बीएसपी की तरफ भग रहे हैं लोग अब। हाँ, पक्का। अरे वो कह रहे हैं 400 पार आएंगी सीटें, 400 से ज्यादा। क्या हुआ? देखिए, 400 पार का जुमला ये है, एक सामान बेचने वाला भी आवाज़ लगाता है कि मैंने 400 रुपए की साड़ी है, अन्य सामान है, लेकिन 150 रुपये में दे के चला जाता है। 400 कोई पार नहीं होगा, 150 से भी पार नहीं कर पाएंगे। अच्छा, संविधान बदला जाएगा? संविधान बदलने की ताकत किसी में नहीं है, बदलेंगे जब पहले बनाने वाला ही कोई इनके पास नहीं। जो संविधान है वो पूर्णतः सही है और अच्छा है, ये लागू करता है, लागू करने वाले पर डिपेंड करता है कि वो सही से काम करते हैं या नहीं करते। मुफ्त अनाज दे रहे हैं 2028 तक, सिलेंडर सस्ता कर रखा गरीबों के लिए। देखिए जनाब, सिलेंडर सस्ता करने की बात ये है, जगह जगह कॉलोनियों में जो है गैस की पाइपलाइन बिछ चुकी है, वो सिलेंडर हो गए बेकार। उन सिलेंडरों को ये गरीबी के नाम पर दे रहे हैं, और उसमें जो है वो जिसको एक बार मिला दोबारा वो भरवा भी नहीं पाए हैं। महिलाओं को आरक्षण दे दिया उन्होंने। महिलाओं को आरक्षण तो पहले से ही मिलता है, बाबा साहब ने हमें आरक्षण दिया है संविधान के तहत महिलाओं को। उन्होंने कहाँ दिया है? संसद में 33% 33% कांग्रेस के टाइम से ही पास किया था राजीव गांधी ने।
उसी को अमल कर रहे हैं ये। 40 करोड़ की जनसंख्या मोदी जी का परिवार बता रहे हो। वेस्ट उत्तर प्रदेश में कहा जाता है कि बहन बेटी सुरक्षित हैं योगी सरकार में। आप देख रहे हैं जगह जगह कांड हो रहे हैं, महिलाओं को जिंदा जलाया जा रहा है, उनके पर्स छीने जा रहे हैं। सुरक्षित कहाँ है? सुरक्षित होती है कैसे? नहीं जलाई जाती, एक आदमी सुरक्षित होती है। लूटपाट बंद हो गई है योगी सरकार में। लूटपाट कहीं बंद नहीं है, आए दिन मोबाइल। बड़ा वोट बैंक बताते हैं इसको। हाँ जी, जो लॉ एंड ऑर्डर बढ़िया हो गया ऐसा कहा जाता लॉ एंड ऑर्डर कहाँ बढ़िया हो गया? आप देख रहे हो अखबार भरा पड़ा, कहीं बलात्कार हो रहे, कहीं हत्या हो रहे, कहीं मोबाइल छीन रहे हैं, जगह जगह परेशान किया जा रहा, अपहरण हो रहे हैं महिलाओं के। तो कहाँ सुरक्षित है हमारी बहन बेटियां? कह रहे हैं कि राम राज्य है। राम राज की कल्पना वो कर रहे हैं। हमें नहीं चाहिए राम राज, हमें संविधान का राज चाहिए, शिक्षा चाहिए, स्वास्थ्य बदला जाएगा। शिक्षा चाहिए, स्वास्थ्य चाहिए। हम नहीं बदलने देंगे। हमारे युवा जितने खड़े भाई ये बताओ, संविधान बदलने दोगे? नहीं बदलने देंगे। बदलने की कोशिश करें। हेगड़े कह चुके हैं, अनंत हेगड़े, उनके मंत्री अनंत हेगड़े कह चुके हैं। नहीं, वो चाहे कुछ कहें, लेकिन जनता आवाम जाग चुकी है। आप ये भीड़ देख रहे हैं, लोग आ रहे हैं, पैसे दे के बुलाई हुई भीड़ नहीं है। आप देख रहे हैं बीजेपी के पंडाल खाली पड़े। ये जो आ रहे हैं, ये संविधान बदलने देंगे? ये अपनी जीत जान से जान लड़ा देंगे ये लोग। आज बहन जी की रैली में आए हैं गाजियाबाद। क्या कैसा रुझान है क्षेत्र में? पहले चरण का चुनाव हो गया है। पहले चरण का चुनाव हो चुका है और दूसरा चरण जो है 26 तारीख में संपन्न होएगा, आने वाली 26 तारीख में संपन्न होएगा। और जहां तक मैं देखता हूं या समझता हूं कि बीएसपी का जो रुझान है, पहले चुनाव में भी जो पहले चरण का चुनाव हुआ है उसमें भी अच्छा था, और जो दूसरे चरण का चुनाव होएगा उसमें भी काफ़ी अच्छा रहने वाला है। लेकिन पहले चरण के चुनाव में नगीना, बिजनौर, सहारनपुर ये तीनों सीटें बहन जी की रही हैं, लेकिन वहाँ नगीना में तो चंद्रशेखर ने एक रोड़ा लगा दिया है आपकी जीत में, लगता है। चंद्रशेखर जी देखो, उसके साथ जो है भीड़ आ सकती है, लेकिन भीड़ जो है उसको वोट नहीं देती। भीड़ जो कन्वर्ट होती है वो हाथी में कन्वर्ट हो जाती है। जैसे ही वोट डालने जाते हैं तो जाटो समाज हुआ या और समाज हुआ, सबको हाथी दिखाई देता है वहाँ, तो फिर मोहर जो है हाथी पे ही लगती है। अच्छा जी हाँ, पीछे अभी विधानसभा का चुनाव भी जो है चंद्रशेखर ने लड़ा था, तो वहाँ पे आप देख सकते हो कितना वोट आया था उनका। जो बीएसपी का जो मात्र कैंडिडेट था उसके भी कहीं 50-60 हज़ार वोट थे, और चंद्रशेखर के जो 8-7 हज़ार वोट ही रह गए। नहीं, अभद्रता की थी ना। अब हाँ, अगर युवा आ रहा है राजनीति में, क्या दिक्कत है? जो युवा चंद्रशेखर के साथ चले गए थे, जो भटक गए थे अपने रास्ते से, अपने मूवमेंट से, जो कैसे युवा कहाँ भटका दिया युवाओं को? उन्होंने युवाओं को भटका दिया चंद्रशेखर ने कि मैं तुम्हारे ये करूँगा, वो करूँगा, तुम्हारी लड़ाई लड़ूंगा। लेकिन लड़ाई जो जिस तरीके से वो लड़ रहे हैं, इस तरीके से हम जो है कामयाबी नहीं पा सकते। इस तरीके से हम जो है सत्ता को नहीं चलते हैं, वो लेकर के भीड़ रोड पर भीड़ को चलते हैं। और रोड पर चलने के बाद मैं भी उनकी रैली में गया हूँ, उधर दिल्ली में कई रैली हुई थी उनकी, मैं भी गया हूँ। लेकिन जैसे पुलिस का डंडा पड़ता ना, तो वो तो गाड़ी में बैठ के साफ जाते हैं और आम जनता पर डंडा पिटता है। मुकदमे न्याय दिलवाते हैं मौके पर जाकर, वो कोई न्याय नहीं दिलवाया आज तक उन्होंने। किसी एक पीड़ितों से मिलते हैं वो, पीड़ितों से मिलते बेशक हैं, लेकिन किसी को न्याय नहीं दिलवाते। अभद्रता की बात करिए। जी हाँ, बसपा वाले जाते नहीं, ऐसा कहा जाता है फील्ड में। बसपा वाले जाते हैं। बसपा वाले जो है संविधान के दायरे में रहकर जो है लड़ाई लड़ते हैं।